आज बात करते हैं एक ऐसी डील की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नया मोड़ ला सकती है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ी ट्रेड डील हुई है और ये ऐतिहासिक है। इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ना तय है। और ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। अमेरिका के एक टॉप ऑफिशियल ने ये बात कही है और निशाना सीधा यूरोप पर है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर अमेरिका अपने ही साथी यूरोप पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रहा है, और वो भी भारत के साथ हुई एक ट्रेड डील को लेकर। चलिए आज इसी कॉम्प्लिकेटेड पहेली को सुलझाते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले, डील और उससे जुड़ा विवाद क्या है। फिर इस हिस्टोरिक पैक्ट के अंदर है क्या। इसके बाद अमेरिका का स्टैंड क्या है, और आखिर में ये सब ग्लोबल मैप को कैसे बदल रहा है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक तरफ इस डील को लेकर जश्न है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से गुस्सा और चिंता। देखिए, ये कोई मामूली समझौता बिल्कुल नहीं है। असल में ये भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फ्री ट्रेड डील है। एक ऐसी डील जो इंडियन इकोनॉमी को एक नया मोड़ दे सकती है। जरा इसके स्केल को समझिए। भारत के 1.4 बिलियन लोग और यूरोप के 600 मिलियन लोग, यानी कुल मिलाकर लगभग 2 बिलियन लोगों का एक जबरदस्त मार्केट। इतना बड़ा है यह सौदा? तो चलिए अब इस डील के अंदर झांक कर देखते हैं। इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स क्यों कहा जा रहा है और यह असल में बदलेगा क्या। सबसे बड़ी बात है टैरिफ में जबरदस्त कटौती। मिसाल के तौर पर सोचिए, यूरोपियन वाइन पर जो 150% का टैक्स था वो अब गिरकर सिर्फ 20-30% रह जाएगा। मशीनरी पर 44% का टैक्स, सीधा जीरो। इसका मतलब साफ है, इंडियन मार्केट में यूरोपियन सामान अब कई ज्यादा सस्ता और आम हो जाएगा। तो सवाल है, भारत को इससे क्या मिल रहा है। सबसे बड़ा फायदा है भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। यानी हमारे कपड़ा उद्योग को अब यूरोपियन मार्केट में टैक्स फ्री एंट्री मिलने वाली है। और ये ग्लोबल ट्रेड में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। अभी तक क्या था, बांग्लादेश को यूरोप में कम टैरिफ का फायदा मिलता था और वही टेक्सटाइल ट्रेड में डोमिनेट कर रहा था। लेकिन अब भारत पर जो 12% का टैरिफ लगता था वो हो जाएगा जीरो। साफ साफ मतलब है कि भारतीय माल सस्ता होगा और मार्केट पर कब्जा करने के लिए तैयार होगा। चलिए वापस अमेरिका की तरफ चलते हैं। आखिर वॉशिंगटन इस डील से इतना गुस्सा क्यों है, उनके गुस्से के पीछे की लॉजिक क्या है, अब उससे समझते हैं। अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए उनकी सोच को स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। देखिए, पहले अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर सैंक्शंस लगाए। उनका कहना था कि यह रूस के खिलाफ यूरोप की मदद के लिए है। तो इस प्रेशर का सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? यूरोप को। और अब वही यूरोप भारत को एक इतनी बड़ी ट्रेड डील दे रहा है। तो अमेरिका को लग रहा है कि उनकी पूरी पॉलिसी को कमजोर किया गया है। एक तरह से उनके साथ धोखा हुआ है। और अमेरिकन ट्रेजरी सेक्रेटरी की ये बात इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ को समझाती है। उनका तर्क बिल्कुल सीधा है। रूस से कच्चा तेल भारत जाता है, वहां रिफाइन होता है और फिर वही तेल यूरोप खरीद लेता है। मतलब उनके हिसाब से पैसा घूम फिरकर रूस तक पहुंच ही रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। यूरोप का नजरिया बिल्कुल अलग है। उनके लिए ये डील नए भरोसेमंद पार्टनर्स ढूंढने के बारे में है और एक तरह से ये कहने का तरीका है कि वो अब किसी के दबाव में नहीं आने वाले। तो अब थोड़ा आगे की सोचते हैं। ये डील सिर्फ एक सौदा नहीं है, ये एक नए दौर की नई स्ट्रैटेजी है। आइए देखते हैं कि ये ग्लोबल मैप को आगे चलकर कैसे शेप कर सकती है। और यहां पर आती है भारत की फॉरेन पॉलिसी का कोर आइडिया, विश्व बंधु, मतलब पूरी दुनिया का दोस्त। इसका साफ मतलब है कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट्स के लिए सबके साथ इकोनॉमिक ब्रिज बना रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो या यूरोप हो, यहां तक कि अपने प्रतिद्वंदियों के साथ भी। इसी विश्व बंधु स्ट्रैटेजी की प्लेबुक देखिए। रूल नंबर 1, सबके साथ रिश्ते बनाओ, अमेरिका, रूस, चीन, ईयू। रूल नंबर 2, अपने देश के इकोनॉमिक गोल सबसे ऊपर रखो। असली मकसद क्या है? जॉब्स क्रिएट करना और मार्केट एक्सेस पाना। और जो भी इसमें मदद करेगा, भारत उसके साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है। और इस डील की टाइमिंग बहुत दिलचस्प है। ये सौदा सालों से अटका हुआ था, लेकिन पिछले 6 महीनों में जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी, इस डील में अचानक से तेजी आ गई। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका के प्रेशर का उल्टा असर हो गया। इसने अनजाने में भारत और यूरोप को और पास ला दिया। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छुड़ जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, अब देश पुरानी दोस्ती से ज्यादा अपनी इकोनॉमी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले कल का सबसे जरूरी पार्टनर कौन होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो बदलते ग्लोबल पावर बैलेंस पर सोचने के लिए मजबूर करता है।